नमस्कार, स्वदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। किसानों की समृद्धि ही मध्य प्रदेश की असली ताकत है और यही हमारी सरकार का संकल्प भी। ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। कृषि कल्याण वर्ष 2026 के संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश रहा। उन्होंने कहा कि हम न केवल अन्नदाता की आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का भी प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। हमारी सरकार किसानों के हर सुख दुख में साथ है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। ये 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। उन्होंने बताया कि गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है और ये कदम राज्य में खाद्यान्न प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों से जो वायदा किया पूरा करके दिखाया है। मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों बहनों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी मेहनत, पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर मोहन यादव का, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों को कोई समस्या न रहे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। तो किसानों के हित में मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। साथ ही केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है और डबल इंजन की सरकार का जो वास्तविक सपना है वो पूरा भी हो रहा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद हैं। कुलदीप सिंह भदौरिया प्रांत उपाध्यक्ष हैं किसान संघ के। साथ ही हमारे साथ नवनीत रघुवंशी भी जुड़े हैं, जो कि एसोसिएशन ऑफ वेयर हाउस ओनर एमपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और नवनीत रघुवंशी जी, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि मोहन यादव सरकार का 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का जो लक्ष्य है वो किसानों की आय बढ़ाने में आपको लग रहा है कि गेम चेंजर साबित होगा?
जी हाँ, किसानों की आय तो निश्चित ही बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, जी क्योंकि इस बार उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है। जी, क्योंकि 22 लाख मीट्रिक टन की जो बढ़ोतरी हो रही है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और यदि पहले 78 लाख था और 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ रहा है तो इसका लाभ निश्चित तौर पर लाखों किसानों को मिलने वाला है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्या है, बड़े किसानों की खरीदी शुरू नहीं हुई थी। इसकी घोषणा भी कल से हो गई है, तो सभी किसानों का अब जी, स्लॉट बुकिंग चालू करने वाले हैं। कुलदीप सिंह इससे भदौरिया जी। सभी जी, कुलदीप सिंह जी से भी एक हम रिएक्शन ले लेते हैं। कुलदीप जी, आपको क्या लग रहा है कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है कदम किसानों के लिहाज से खास तौर पर? हाँ, देखिए, वैसे तो एक खुशी की लहर है मध्य प्रदेश के किसानों में कि जिन के 19 लाख किसानों के पंजीयन हुए हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि उनकी पूरे गेहूं की खरीदी नहीं होगी, लेकिन अब काफी हद तक उनके गेहूं की खरीदी हो जाएगी। लेकिन इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी अपेक्षा इसके कदम से खुशी है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के इस कदम से खुशी है। भारतीय किसान संघ की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जो हमारी अपेक्षा थी, जितना हम चाहते थे, क्योंकि एक आंकड़ा, शासकीय आंकड़ा निकल करके आया है कि 150 लाख मीट्रिक टन जो 19 लाख पंजीयत किसान है उनके पास गेहूं का भंडार है। और चूंकि सरकार ने ऐसा वादा किया था कि हम एक एक दाना उन लोगों का खरीदेंगे, तो स्वाभाविक रूप से अगर वो 150 लाख मीट्रिक टन तक खरीदी करते, उससे थोड़ा सा कम कर लेते, 140 लाख मीट्रिक टन भी कर लेते, तो किसानों का एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा ऐतिहासिक और गेम चेंजर स्थिति बनती। जी रमेश शर्मा जी, चूंकि हफ्ते के 6 दिन ये खरीदारी होगी तो निश्चित तौर पर किसानों को एक पूरे हफ्ते का समय मिल जाएगा। एक दिन उनको ढुलाई के लिए भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो लेकर आएंगे, अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये भी एक सकारात्मक कदम है डॉक्टर मोहन यादव सरकार का? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं, मोहन यादव सरकार के ये कल उन्होंने 2-3 घोषणाएं की हैं। ये दोनों तीनों घोषणाएं बहुत सकारात्मक हैं, किसानों के हित में हैं। जिस तरीके से, क्योंकि अब तक छोटे किसानों की खरीदी हो रही थी, अब उसमें स्लॉट बुकिंग बड़े किसानों की भी होगी। और स्लॉट बुकिंग की तारीख भी उन्होंने जो 30 अप्रैल थी उसको बढ़ा करके 9 मई किया है, ये भी एक अच्छा निर्णय है। दूसरा, जो कोटा बढ़ाया है खरीदी का 78,000 से लेकर के अब 1 लाख टन जो किया है, ये निर्णय भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने सबसे बड़ी बात, वो जो उन्होंने किसानों से अपील की है, कई बार जो भावनात्मक रूप से व्यक्ति जुड़ता है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ में एक बात जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, उनकी नीतियां बहुत अच्छी हैं, उनका चिंतन बहुत अच्छा है, उनके निर्णय बहुत अच्छे हैं, सर जी उनकी नीयत भी ठीक है। लेकिन थोड़ा सिस्टम पर कसावट की बहुत आवश्यकता है। कई जगह से ये शिकायतें आती हैं कि स्लॉट जो है वो 11 बजे खुला और 11 बजे कौन उसको बुकिंग करेगा। कई बार ऐसा होता है कि दिन में स्लॉट बुकिंग नहीं होती। मैं समझता हूँ स्लॉट बुकिंग की तारीख भी अभी और बढ़ना चाहिए, वो खरीदी भी बढ़ना चाहिए। और जैसा कि भदौरिया जी ने कहा है कि इस साल गेहूं का उत्पादन बहुत रिकॉर्ड तोड़ होगा। अनुमान किया जा रहा है कि 160 तक लाख टन तक, यानी 1.5 लाख टन से भी ऊपर हो सकता है उत्पादन। तो उसमें अगर 1 लाख सरकार खरीद रही है, ये भी ठीक है, सरकार के प्रति आभार भी है। लेकिन थोड़ा सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि तारीखों से कई बार क्या रहता है कि किसान में घबराहट होती है कि अगर भाई दबे दिन में स्लॉट नहीं बुकिंग हुआ, रात को हुआ और नहीं कर पाए, तो उसमें फिर वो दलाल उसका लाभ उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो सिस्टम की कसावट है, जो टेक्निकली व्यापारी और दूसरे दलाल मिलकर के किसान को तंग करते हैं, इस पे थोड़ी कसावट की जरूरत है। बाकी मुख्यमंत्री जी को जो निर्णय है निश्चित रूप से किसानों के हित में बहुत अच्छे निर्णय है। जी कुलदीप सिंह भदौरिया जी, क्या आपको लग रहा है कि नई नीतिगत क्रांति देखने को मिल सकती है किसानों के लिहाज से, अ, क्योंकि मैं लगातार 22 लाख मैं मीट्रिक टन बढ़ाया है जी खरीदारी को? जी जी, मैं थोड़ा सा अपने सम्मानित पत्रकार बंधु को करेक्ट कर दूं थोड़ा सा। जी वास्तव में मध्य प्रदेश में लगभग 300 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन इस वर्ष हुआ है, रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है आपकी। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि 19 लाख किसानों ने जिन्होंने पंजीयन कराया है, उनके पास 150 लाख भंडारण कुंटल का भंडारण है। उसमें से 100 लाख टन गेहूं मध्य प्रदेश सरकार खरीदने जा रही है। मैं ये थोड़ा सा फैक्ट मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं फैक्ट क्लियर कर दूं। इसके बाद आपने कहा कि प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दें दीजिए जरा। मेरा ये कहना है कि नई नीतिगत क्रांति भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ा इजाफा किया गया है। जनरली इतना बड़ा इजाफा देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है।
बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय है और वैसे देखा जाए तो अगर 300 लाख मीट्रिक टन को देखा जाए गेहूं का उत्पादन, तो उसमें लगता है कि 22 लाख मीट्रिक टन बहुत थोड़ा है। लेकिन केवल जब संख्या अपन देखते हैं कि 22 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है, 100 लाख मीट्रिक टन हो गया है, तो निश्चित रूप से किसानों की आय में इससे वृद्धि होगी। और जो किसानों को खुले मार्केट में अपना गेहूं बेचना पड़ रहा था, अब वो खुले मार्केट में गेहूं नहीं बेचेंगे। और आप अगर उसकी तुलना इस रूप में करें कि 22 लाख मीट्रिक टन और उसको 5,000 प्रति टन के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें, तो एक बहुत बड़ी रकम किसानों के खाते में आने वाली है। निश्चित रूप से किसान की आय में इसमें वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो अपेक्षा थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो 52 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, वो अगर पूरा का पूरा होता तो इस रूप में 130 लाख मीट्रिक टन खरीदी होती, तो मुझे लगता है कि किसानों की स्थिति में और अधिक सुधार होता। जी, नवनीत रघुवंशी जी, क्या आपको लग रहा है कि यदि खरीदारी पूरी हो जाती है और किसानों का गेहूं बचता है, तो सरकार फिर एक बार ये निर्णय कर सकती है, हो सकता है कि केंद्र सरकार से और सहयोग मिले और खरीदारी बढ़े? क्या आपकी मांग होगी? जी हाँ, जी निश्चित रूप से खरीदी तो बढ़ानी ही पड़ेगी सरकार को, क्योंकि अभी जो 1 लाख मीट्रिक टन है, इसमें तो बहुत सारे किसान छूट जाएंगे और पूरी खरीदी नहीं हो पाएगी। सरकार को फिर से बढ़ाना पड़ेगा नहीं खरीदी। नहीं, पहले ही इतना बढ़ाया गया। देखिए 78 लाख मीट्रिक टन को 100 लाख मीट्रिक टन तक ले जाना कोई आसान बात नहीं है और सरकार ने लगातार इसके लिए कोशिशें की हैं और केंद्र सरकार ने भी 300 सहयोग किया है। लाख मीट्रिक तो इसमें संतुष्टि होना 300 चाहिए लाख फिलहाल। मीट्रिक टन का 300 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। सरकार अभी नहीं, उसका किसान तीसरा किसान हिस्सा खुले खरीदने बाजार के में भी लिए जाते हैं, बहुत सारे किसान खुले बाजार में भी जाते हैं, वहां भी उनको अच्छा दाम मिल रहा है। कम से कम 50% तो सरकार को खरीदना चाहिए उत्पादन का। नहीं, 300 लाख मीट्रिक टन ये तो आपका आंकड़ा है। रमेश शर्मा जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आप? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की जो नीति है वो किसानों के हित में नीति है जी और खरीदी का निर्णय जो है वो भारत सरकार के हाथ में होता है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, उस आधार पर खरीदी होती है, वो नीति पूरी देश की बनती है। लेकिन फिर भी ये जो 22 लाख टन, जो 22,000 टन जो खरीदी होकर के 1 लाख टन तक पहुंचा है आंकड़ा, ये निश्चित रूप से किसानों के हित में है। और इसके साथ साथ यही अपेक्षा की जाती है कि खरीदी की तारीख भी बढ़े और खरीदी का कोटा भी बढ़े। और जिस तरीके से ये सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन दोनों में आगे चल करके इसमें वृद्धि हो सकती है, ताकि किसानों को उसमें ज्यादा नुकसान ना हो। तो स्वाभाविक रूप से ये किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय है। और न केवल ये निर्णय, आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से सरकार जो किसानों के जिस तरीके से निर्णय ले रही है खेती को आगे बढ़ाने की, सिंचाई का रकबा कितना गुना बढ़ा है, निश्चित रूप से इसका श्रेय जो है भाजपा की सरकार को ही है। मेरे अपने गांव में डैम बना हुआ था पुराना, लेकिन नहरें ही नहीं थी। नहरें इसी सरकार ने आके बनाई, तो मेरे खेतों में भी भगवान जी की कृपा से फिर सिंचाई उसमें आरंभ हुई। तो सिंचाई का रकबा इनके द्वारा बढ़ाना, और फिर जो खाद बीज पर 15-15, 20-20% का ब्याज मिलता था और उस पर कितने डिफाल्टर हो जाते थे, उसको उन्होंने 0% किया है। ये बहुत दो बड़े कदम है उसमें सरकार के, जिससे किसानों को उसमें लाभ हुआ है। मैं जी समझता हूँ जी, कुलदीप सिंह सरकार ये भदौरिया जी, जो छोटी-छोटी बातें जी हैं उस जी पर जी भी सरकार ध्यान देगी। जी। कुलदीप सिंह भदौरिया जी, हमने देखा है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किसानों की लागत कम करने की दिशा में भी कई अहम कदम उठाए हैं। तो आपको लगता है कि इससे भी किसानों को लाभ मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु ने भी कहा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सिंचाई को लेकर के, बिजली के क्षेत्र में लेकर के निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसमें प्रशंसा करता है भारतीय किसान संघ इस बात की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसी तरह से चूंकि सरकार ने वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और किसान ने अपनी मेहनत की है, दोनों को मिला करके एक मध्य प्रदेश को लगातार जो है भारत में फसल उत्पादन में सिरमौर बना करके रखा है। अब सवाल केवल इसका इतना आता है कि वो जो हमने पैदा किया है, किसान ने पैदा किया है, उसकी खरीदी ठीक समय पर हो जाए। इसके लिए मैं कुछ अपनी तरफ से सुझाव देना चाहूंगा। एक बात इसमें शायद छूट गई है कि अभी तक प्रतिदिन एक सहकारी समिति पर 1500 कुंटल की खरीदी होती थी, जबकि अब इसको कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। इसका कम से कम 4000 कुंटल की बढ़ोतरी करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े किसान मैदान में आएंगे तो स्वाभाविक आप समझ रह सकते हैं कि एक तो साथ ही दिन तो बढ़ाए गए हैं,
खरीदी के दिन तो अभी बढ़ाए गए। नहीं, दिन बढ़ाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा कहना यह है ना कि अभी एक सोसाइटी पर मात्र एक तुलाई केंद्र पर 1,500 कुंटल गेहूं ही तोला जा सकता है। ये कम पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप बढ़ाइए, 3,000 4,000 कुंटल प्रतिदिन करिए, ताकि जल्दी हो सके, दूसरी तुलाई अच्छे से हो सके और जल्दी हो सके, क्योंकि आगे चल करके कब बारिश आ जाए कह नहीं सकते हैं। बारिश की वजह से भी व्यवधान आ सकते हैं, तूफान भी आते हैं ना, तो उससे भी व्यवधान आते हैं। इसके साथ में ये कहूंगा कि अब चूंकि ये 22 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हो गई है, इसके साथ में करना इस बात को है कि अब क्रियान्वयन पर बहुत अधिक जोर देना है, अन्यथा की स्थिति में अंतिम तिथि नजदीक आ जाएगी। हालांकि अंतिम तिथि बताई नहीं है, 9 मई तक का स्लॉट बुकिंग का बताया है अभी, लेकिन अंतिम तिथि कितनी है ये नहीं बताया है अभी तक। तो वो भी एक चिंता का विषय रहने वाला है कि 9 मई तक भगदड़ न हो, ये नहीं, देखना है। इसकी और इसकी अब इसकी क्रियान्वयन पर्याप्त ठीक से व्यवस्था की गई है और तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। और नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपकी इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। मेरे पास अभी कल परसों ही भिंड जिले का डाटा आया था, तो 6 दिन में वहां पर मात्र 15,000 कुंटल की खरीदी हुई है, जबकि लक्ष्य भिंड जिले का 6 लाख कुंटल का खरीदी का है। देखिए, धीरे धीरे ऐसे ही, रफ्तार पकड़ेगी, तमाम मुश्किलात भी आती हैं, किसानों को भी पहुंचने में मुश्किलात आती हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी खरीदारी की डेट, निश्चित तौर पर सब लोगों के सहयोग से और तेजी से काम होगा, मेरे को ऐसा लगता है। नवनीत रघुवंशी जी, क्या आपको लग रहा है जी? नवनीत जी से एक सवाल ले लेते हैं। मुझे भी नवनीत ऐसी जी, अपेक्षा है कि सरकार अब क्रियान्वयन की तरफ अधिक ध्यान देगी, बिल्कुल खरीदी को तेजी से करेगी। जी जी। नवनीत जी, अब आपसे एक सवाल है कि आप डिजिटल स्लॉट बुकिंग और छोटे किसानों के लिए अब बड़ा आसान हो गया है, डिजिटल जो स्लॉट बुकिंग होने लगी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? स्लॉट बुकिंग में अभी भी कई बार परेशानी आती है। कई बार क्या है, सैटेलाइट से वो जुड़ नहीं पाता। कई बार बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं स्लॉट बुक करने में। स्लॉट बुकिंग अभी सरकार ने 1,500 से 2,250 तो कर दिया है, लेकिन पूरे स्लॉट बुक नहीं हो पाते। अभी जैसे बड़े किसानों को जोड़ रहे हैं, तो स्लॉट बुकिंग भी बढ़ानी पड़ेगी इनको। कम से कम 4,000 कुंटल पर डे की तो करना पड़ेगी, जब तो उसकी खरीदी पूरी हो पाएगी। नहीं तो इतने कम समय में इतनी ज्यादा खरीदी होना संभव नहीं है। सरकार के पास बारदाने की भी व्यवस्था नहीं है। बारदाने भी गोदामों पे फटे पुराने पहुंच रहे हैं, जिससे बहुत दिक्कत हो रही है। और मजदूर भी कम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी परेशानियां हैं जमीनी स्तर पर। इस जी पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी जी, जरूर, निश्चित तौर पर इस विषय पर भी ध्यान आकर्षण आपने कराया है और निश्चित तौर पर अधिकारी इस पर भी ध्यान रखेंगे। रमेश शर्मा जी, आपको लग रहा है कि सिंचाई और फसल बीमा की जो योजना सरकार लेकर आई है, ये भी एक बड़ा गेम चेंजर बन रहा है किसानों के लिए, और वो निश्चित तौर पर इसका लाभ भी ले रहे हैं? रमेश जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो सिंचाई की सुविधा बढ़ी है, निश्चित रूप से इसका किसान को इसका लाभ मिला है। और फिर जो 2 और सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं, एक उन्होंने जो शुरू की है, एक बगिया माँ के नाम। तो जी स्वाभाविक रूप से जो बड़े किसान हैं, मान लीजिए 20-25 बीघे का 30 बीघे का खेत है, उसमें 2-1 बीघा हमेशा ऐसी होती है, उसमें कुछ गड्ढा सा होता है, पानी भी उसमें इकट्ठा सा होता है, तो उस जमीन का उपयोग होगा, वहां माँ के नाम बगिया बन सकती है। दूसरा, वो जो गौपालन की योजना सरकार लेकर आई है, जिसमें महिलाओं को तो उन्होंने 70-80% तक अनुदान दिया है। ये योजना भी किसानों की समृद्धि के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। ये दोनों योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हालांकि फसल बीमा योजना पर मेरी राय अलग है। फसल बीमा पर किसान को उतना लाभ नहीं होता, तब बीमा कंपनियों को लाभ होता है, तो मेरी उस मामले में राय अलग है। लेकिन सिंचाई का रकबा जिस तरीके से बढ़ा है, और फिर कल मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की है, वो भी किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि बिजली अब दिन में भी मिलेगी। जी आमतौर पर बिजली की सप्लाई की व्यवस्था ऐसी थी कि नगरीय क्षेत्र में दिन में करते थे वो, और फिर रात में गांव में बिजली की सप्लाई होती थी। सिंचाई का काम रात में ही होता था, किसान को जगना पड़ता था। अब कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि बिजली अब दिन में भी सप्लाई होगी। तो स्वाभाविक रूप से ये आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं किसान की, वो इसमें पूरी हो रही चलिए, है, इस इसमें कोई पर शक नहीं। एक रिएक्शन हम कुलदीप जी का ले लेते हैं। कुलदीप जी, आपको लग रहा है कि जो बिजली सप्लाई अब दिन में भी होगी, किसानों को इससे राहत मिलेगी? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुत राहत मिलने वाली है। सर्दियों की ठुठरन में मैंने खेतों में पानी लगाया है। उस समय क्या स्थिति होती है, कभी पाइप फूट जाता है, खेतों में अंदर जाना पड़ता है ना, तो वो सर्दी समझ सकते हैं आप, जूते नहीं पहन सकते हैं, चप्पल से काम चलाना पड़ता है। दूसरा क्या है कि जंगली जानवरों का डर बना रहता है, सांप वगैरह का डर बना रहता है। ढेर सारी इन चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। सुबह आराम से ट्यूबवेल को अपना चालू करेगा और शाम को बंद करके घर चला जाएगा निश्चिंत होकर कि मुझे दिन ही दिन में सिंचाई करनी है।
इससे किसानों की एक बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है और भारतीय किसान संघ की भी यह बहुप्रतीक्षित मांग थी, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने माना है। इसके लिए मैं भारतीय किसान संघ की तरफ से सरकार का धन्यवाद करता हूँ। नवनीत जी, आपको क्या लग रहा है कि जो दूसरे राज्यों का कृषि का मॉडल है और जो मध्य प्रदेश का मॉडल है, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर तो काफी है, खरीदी में ही अंतर है। दूसरे राज्यों में 75% खरीदी होती है, हमारे यहाँ 35-40% ही खरीदी होती है। बहुत ज्यादा अंतर है दूसरे राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में। राजस्थान में समर्थन मूल्य ज्यादा है, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य कम है। और भी कई चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में। लेकिन हम बात सकारात्मकता की करें तो इसमें आपको निश्चित तौर पर लग रहा होगा कि अब स्थितियां बदल रही हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कई किसानों के हित में फैसले लिए हैं जो दूसरे राज्यों की तुलना में मेरे को लग रहा है ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। दूसरे राज्यों की तुलना तो कर नहीं सकते क्योंकि बराबरी तो नहीं पहुंचे हैं, जी, है लेकिन ना। आप अभी बराबरी जो के प्रयास आप किए जा रहे हैं वो अंतर की बात कर रहे हो तो फिर बेहतरी की भी बात करनी होगी नवनीत जी। नहीं, प्रयास सरकार कर रही है, प्रयास अच्छे हैं। जी, प्रयास ऐसे होना चाहिए कि बराबरी से काम हो। नहीं देखिए, एक एक प्रयास कदम बराबर के बढ़ाते होने हुए चाहिए। हमें आगे बढ़ना पड़ता है। एक एक कदम सरकार आगे बढ़ाती है और जी, निश्चित तौर पर आपकी जो मांग है जी, उस पर भी उनका ध्यान जा रहा होगा और जरूरत होगी और केंद्र सरकार की जी, सहमति होगी तो निश्चित तौर पर खरीदी भी बढ़ेगी। इस पर आप सकारात्मक रहें। जी, जी, जी। जी, रमेश शर्मा जी, आपको आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? दूसरे राज्यों की तुलना में दे- मध्य प्रदेश किस तरह से देखिए आगे बढ़ रहा है? देखिए मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में आगे बढ़ रहा है, इसको हम उत्पादन की दृष्टि से ही देख लेते हैं। एक बिल्कुल, समय बिल्कुल। हुआ करता था कि मध्य प्रदेश को अपने खाद्यान्न की जरूरत का भी अनाज गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता था। तो आज कम से कम मध्य प्रदेश में उत्पादन हम देश के 5 जो टॉपेस्ट राज्य हैं वहां बढ़ रहे हैं। कृषि करुणा अवार्ड हमको मिल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार का सहयोग और किसान की मेहनत मध्य प्रदेश दूसरे बहुत राज्यों से बहुत आगे आ गया है। 5वें नंबर पर हम लोग आते हैं, देश के 5 राज्यों में से हम हैं। मैं समझता हूं इसमें किसान का परिश्रम, सरकार की नीतियां दोनों बहुत अच्छी हैं। थोड़ी सी जमीनी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कसावट की थोड़ी सी आवश्यकता है बस। जी, रमेश शर्मा जी, कुलदीप सिंह भदौरिया जी, नवनीत रघुवंशी जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं। खुद मोहन यादव ने कल संदेश दिया किसानों को कि सरकार उनके साथ है और उनका एक एक दाना खरीदेगी और 22 लाख मीट्रिक टन की जो बढ़ोतरी की गई है निश्चित तौर पर ये किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हमारे विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।